नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लहसुन की फसल को कब उखाड़ना चाहिए, तो कुछ किसान भाइयों के कमेंट भी मुझे प्राप्त हुए हैं वीडियो में। तो उन किसान भाई ने कहा है कि इस बार जो ऊपर झिंडू आता है, गोटी आती है या स्केब आता है या जो लहसुन का फूल या बीज आता है वो नहीं आया है। तो जी हाँ किसान साथियों, बहुत ही कम ये देखने को मिल रहा है इस बार, क्योंकि तापमान अचानक बढ़ गया था जिससे कि किसान साथियों फसल है वो प्री मेच्योर हो गई और जो कंद का साइज है वो भी काफ़ी छोटा रह गया है। किसान साथियों, जो पौधे का तना था वो तो काफ़ी मोटा था, लेकिन जिस हिसाब से जो तना था उस हिसाब से कंद का साइज का विकास ही नहीं हो पाया। कारण है कि तापमान इतना अधिक ज़्यादा था किसान साथियों कि जो पौधे की स्टोरेज क्षमता थी वो कंद की ओर डाइवर्ट नहीं हुई और पौधा पूरे तनाव में रहा। वहीं पर अधिकतर क्षेत्रों में पानी की कमी रही, जिसके कारण भी इस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि अच्छी फसल दिख रही थी उसके बावजूद भी लगभग सभी वेराइटियों में जो इस प्रकार की समस्या देखने को मिली है, न तो ऊपर स्केब आया है और फसल समय से पहले ही आड़ी गिर गई। किसान साथियों, जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं ये तो पहले शूट किया हुआ है और मेरी फसल भी जो अभी है किसान साथियों 105 से 110 दिन में ही हार्वेस्ट होने को तैयार हो चुकी हैं। क्योंकि किसान साथियों, जो फसल है वो पानी की कमी से भी जूझी है, साथ ही टेम्परेचर की वजह से भी उसमें इस प्रकार की दिक्कत आई है। किसान साथियों, मेरी लहसुन की फसल पछेती थी, उसका वीडियो में मैं आपको शीघ्र 1 से 2 दिन में देने वाला हूं कि मेरी फसल की कंडीशन कैसी है, कितना खर्चा हुआ है, परिस्थिति क्या है और कितनी कंद का विकास हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊं। अभी मैं दूसरे खेती कृषि कार्य में व्यस्त हूं, इसलिए पुराने वीडियो पर ही मैं अपनी वॉइस एडिट करके किसान साथियों आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि केवल ऑडियो आपके तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए पुराने वीडियो को ही शूट करते हुए किसान साथियों मैंने आज के जो वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ वो आप केवल उसकी वॉइस पे ध्यान रखिएगा, जो इमेजेस आ रहे हैं या जो वीडियो चल रही है उसकी ओर ध्यान ना दीजिएगा। तो किसान साथियों, अधिकतर क्षेत्र में इस प्रकार पानी की समस्या भी आई है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहा है और पछेती बुआई वाली लहसुन में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली है कि फसल अच्छी से और उसका तना भी मोटा था। तो उस हिसाब से लग रहा था कि कंद का साइज ऐसा होगा जैसा इमेज में दिख रहा है, लेकिन किसान साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फसल है वो समय से पहले ही पक गई, हरी की हरी फसल अचानक से आड़ी गिर गई। किसान साथियों, फसल में पीलापन भी नहीं आया, ऊपर स्केप भी नहीं आया और फसल आड़ी हो गई और जो कंद का साइज था वो वहीं पर रुक गया। अच्छे खासे मोटे पौधे भी किसान साथियों अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पर्यावरणीय तनाव को झेलना इतना आसान नहीं है फसलों के लिए। और इस साल का जो मौसम आप शुरू से ही देख रहे हैं अलग ही ढंग का बना हुआ है। पिछले साल यदि हम उत्पादन की बात करें लहसुन की और क्वालिटी की, तो बहुत ही अच्छा उत्पादन और क्वालिटी रही थी। चाहे कितनी भी धुंध या कोहरा गिरा हो उसके बावजूद भी लहसुन के उत्पादन में न तो कमी आई थी और न ही उसकी क्वालिटी में कमी आई थी। पिछले साल गेहूं की फसल में उत्पादन कम हो चुका था, क्वालिटी कम हो चुकी थी, अन्य बाकी सभी रबी की फसलों में इफेक्ट देखने को मिला था, लेकिन लहसुन की फसल में इस प्रकार का इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। और इस बार देखिए किसान साथियों, तो लहसुन की फसल में आपको ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिख रहा है। आने वाला समय ये किसान साथियों, जो अभी फसल उखड़ रही है और जो पछेती बुआई है उसमें तो कंद का साइज छोटा ही हो रहा है, लेकिन इस हिसाब से यदि हम देखें तो लहसुन का उत्पादन है वो प्रभावित होगा। यदि हम बाज़ार के पिछले 3-4 दिनों का देखें तो किसान साथियों 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि अच्छी वेराइटियों पर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब लहसुन का भाव आगे तेज रहने की संभावना है, क्योंकि निर्यात का भी हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि लहसुन एक अन्य देश में जो एक्सपर्ट होने को है और उस हिसाब से उत्पादन भी कम दिख रहा है। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि लहसुन का भाव आगे अच्छा देखने को मिल सकता है। तो आप ज़्यादा जल्दबाजी न करें और यदि आपने बहुत अधिक मात्रा में लहसुन लगाए हैं तो आप थोड़ा जोखिम उठाते हुए आधा लहसुन आप बेच सकते हैं, आधा आप आगे के लिए रख सकते हैं। हालांकि इस हिसाब से बीज इतना महंगा था कि आधा लहसुन बेचे तो लागत भी नहीं निकल रही है, लेकिन किसान साथियों रिस्क है तो फिक्स है और जोखिम उठाते हैं तो ही ये हमें लाभ होने की संभावना देखती है। लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है
कि किसान साथियों इसमें बाज़ार का जोखिम काफ़ी ज़्यादा रहता है। आज यदि हम बात करें तो पुरानी लहसुन भी किसान भाइयों के पड़ा रह गया था और उन्हें कम दामों में बेचना पड़ा, क्योंकि इसका फिक्स कुछ नहीं कह सकते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा। तो आप अपने विवेक से निर्णय लें कि आपको कितना लहसुन बेचना है, कितना रखना है, आपकी क्वालिटी कैसी है, कौन सा आप बीज के लिए रखना चाहते हैं, उस हिसाब से ही आपको अपने कृषि कार्य करने हैं। किसान साथियों, केवल मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।